नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और रहस्य के जिज्ञासु साधकों। मैं आपका मेजबान प्राचीन परंपराओं और अनकही कहानियों का अन्वेषक एक बार फिर आपके साथ हूं। आज हम एक ऐसे दिन के गहरे रहस्यों में गोता लगाएंगे जो मृत्यु और जीवन, अतीत और वर्तमान, दृश्य और अदृश्य के बीच की पतली दीवार को धुंधला कर देता है। आज का दिन मेरे मित्रों सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक ऐसा संगम है जब पितृलोक के द्वार पृथ्वी लोक के लिए खुल जाते हैं। यह वह समय है जब आपके पूर्वज जो अदृश्य लोकों में निवास करते हैं आपके करीब आते हैं और उनकी कृपा या उनका प्रकोप आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मत छेड़ो इस दिन अदृश्य शक्तियों को, क्योंकि इसकी अनदेखी आपके जीवन में भयानक परिणाम ला सकती है। आज 25 सितंबर है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। यह पितृ पक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब हम अपने उन पूर्वजों को विदाई देते हैं जिनकी आत्माएं शांति की तलाश में होती है। यह दिन प्रकृति के चक्र से भी गहरा जुड़ा है। मानसून की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन के साथ यह हमें याद दिलाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन का एक अविभाज्य अंग है, जहां पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे खेतों की उर्वरता, हमारे घरों की समृद्धि और हमारे परिवारों की खुशहाली से जुड़ा है। महालय अमावस्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महालय यानी महान अवसर और अमावस्या यानी अंधेरी रात का संगम है। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति खो देता है और अंधकार अपने चरम पर होता है। लेकिन इसी अंधकार में छिपी है पितरों की शक्ति। यह दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित है, उन पूर्वजों को जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमारे वंश की नींव रखी। इस दिन यमराज, मृत्यु के देवता, पितरों को पृथ्वी पर अपने वंशजों से मिलने की अनुमति देते हैं। हम इस दिन श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं। हम पितृदेवताओं से, यमराज से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, जो सभी आत्माओं के पालक हैं। इस दिन हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति, मोक्ष और सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही हम अपने परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि, वंश वृद्धि और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी के लिए, संतानहीन दंपति संतान प्राप्ति के लिए और किसान अच्छी फसल के लिए पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। यह विश्वास है कि जो अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि इसके गहरे पैगन जड़े भी हैं। प्राचीन सभ्यताओं में पूर्वजों का सम्मान प्रकृति की उर्वरता और कबीले के अस्तित्व से जुड़ा था। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है। महालय अमावस्या से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस दिन के महत्व को गहराई से समझाती है। महाभारत के महायोद्धा कर्ण की कहानी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब दानवीर कर्ण का देहावसान हुआ और उनकी आत्मा परलोक पहुंची, तब यमराज ने उनका स्वागत किया। कर्ण ने अपने जीवन काल में अद्भुत दान पुण्य किया था। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, सोना, वस्त्र और अनमोल वस्तुएं दान की। लेकिन परलोक में पहुंचकर कर्ण को भूख लगने लगी और उन्हें भोजन के बजाय सिर्फ सोना परोसा जाने लगा। कर्ण चकित रह गए और यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कभी भी भोजन का दान नहीं किया, लेकिन मैंने सब कुछ दान किया, फिर भी मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? तब यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, तुमने अपने जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं का दान किया। तुमने कभी अन्न का दान अपने पितरों के निमित्त नहीं किया। तुम्हारे पूर्वजों को अन्न की आवश्यकता है और तुम्हारे द्वारा अर्पित अन्न ही उन्हें तृप्ति दे सकता है। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक पूछा,
हे धर्मराज, यदि यह सत्य है तो मुझे इसका निवारण कैसे करना चाहिए? यमराज ने कर्ण को एक विशेष अवसर प्रदान किया। उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान कर सके। इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, अन्न, जल और वस्त्र दान किए। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। जब कर्ण 16 दिनों के बाद वापस परलोक लौटे, तो उन्हें भरपूर भोजन प्राप्त हुआ और उनके पितरों की आत्माओं को भी शांति मिली। यही कारण है कि पितृपक्ष में और विशेष रूप से महालय अमावस्या पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान का इतना अधिक महत्व है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्न का दान, खासकर पितरों के निमित्त, सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें तृप्ति और शांति प्रदान करता है। महालय अमावस्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मां दुर्गा का आगमन। यह दिन पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है और शक्ति उपासना के 9 दिनों शारदीय नवरात्रि की शुरुआत का संकेत देता है। माना जाता है कि इसी दिन मां दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित होती है। चंडी पाठ का पाठ महालय अमावस्या पर विशेष रूप से किया जाता है, जो देवी दुर्गा की महिमा का बखान करता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो यह दिन सिर्फ अतीत को सम्मान देने का नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति और समृद्धि का आह्वान करने का भी दिन है। इस रहस्यमयी दिन पर प्रकृति और ब्रह्मांड हमें अनेक संकेत देते हैं। ध्यान से सुने और आप अपने भाग्य के तारों को सुलझा सकते हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। आकाश में तारों का स्पष्ट दिखना। यदि महालय अमावस्या की रात आकाश स्वच्छ और तारे चमकीले दिखे, तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज संतुष्ट हैं और आने वाला वर्ष शुभ व समृद्ध होगा। फसलें अच्छी होंगी और परिवार में खुशहाली रहेगी। इसका रहस्य यह है कि स्वच्छ आकाश पितरों की आत्माओं के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का प्रतीक है। बारिश या अचानक बादल। यदि इस दिन अचानक बारिश हो जाए या आकाश घने बादलों से घिर जाए, तो इसे पितरों की असंतुष्टि या किसी अनसुलझे कर्म का संकेत माना जाता है। यह चेतावनी है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और पितरों के लिए और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। तेज हवाओं का चलना। इस दिन तेज हवाओं का चलना यह दर्शाता है कि पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच ऊर्जा का संचार बहुत प्रबल है। यह या तो पितरों के तीव्र आगमन का संकेत है या उनकी ओर से किसी महत्वपूर्ण संदेश का। आपको चौकन्ना रहना चाहिए। कौवों का झुंड। यदि आपके घर के आसपास कौवों का झुंड एकत्र हो जाए और विशेष रूप से भोजन ग्रहण करे जो आपने अर्पित किया है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कौवों को पितरों का दूत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वजों ने आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया है और वे आपसे प्रसन्न हैं। पेड़ पौधों में अचानक बदलाव। यदि आपके घर के आसपास के पौधों में अचानक कोई अप्रत्याशित फूल खिल जाए या कोई सूख रहा पौधा फिर से हरा होने लगे, तो यह पूर्वजों के आशीर्वाद का एक दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत है, जो आपके परिवार में नई आशा और समृद्धि का प्रतीक है। अचानक धन लाभ या हानि। यदि इस दिन आपको अप्रत्याशित रूप से कोई धन लाभ हो या कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए, तो यह पितरों के आशीर्वाद से आर्थिक समृद्धि का संकेत है। इसके विपरीत यदि अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए या धन हानि हो, तो यह पितृदोष या किसी कर्मिक बाधा का संकेत हो सकता है, जिसके लिए आपको उपाय करने होंगे। घर में शांति और सद्भाव। यदि इस दिन आपके घर में बिना किसी प्रयास के शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, तो यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। पितरों की उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा लाती है। अनावश्यक बहस या कलह। यदि इस दिन परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक बहस या झगड़े हों, तो यह पितरों की असंतुष्टि का संकेत माना जाता है, जो परिवार की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
ऐसे में आपको तुरंत शांति और सुलह के प्रयास करने चाहिए। इस रात के सपने। तुल महालय अमावस्या की रात के सपने साधारण सपने नहीं होते। वे पितृलोक से आने वाले संदेश होते हैं जो आपके जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं। पूर्वजों का दिखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखें तो यह सबसे सीधा और स्पष्ट संकेत है। यदि वे प्रसन्न दिखें या आपको आशीर्वाद दें तो यह शुभ है। यदि वे दुखी, क्रोधित या बीमार दिखे तो यह उनकी अतृप्तता या शांति की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में उनके लिए विशेष पूजा या दान करना चाहिए। पानी के स्रोत, नदी, झील, कुआं, सम्मम। स्वच्छ और शांत पानी देखना आत्मा की शांति और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक है। यदि पानी गंदा या अशांत हो तो यह अशांति या भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत हो सकता है, जो अक्सर पूर्वजों के असंतोष से जुड़ा होता है। पक्षी, विशेष रूप से कौवे या उल्लू। कौवा पितरों का प्रतीक है। यदि आप सपने में कौवे को भोजन करते या शांति से बैठे देखें तो यह पितरों की संतुष्टि का संकेत है। उल्लू को अक्सर रहस्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उल्लू का दिखना आपको किसी छिपी हुई सच्चाई या अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने का संकेत दे सकता है। मंदिर या पूजा स्थल। सपने में मंदिर देखना या किसी पवित्र स्थान पर खुद को देखना आध्यात्मिक शुद्धि, सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपके पूर्वज और देवता आपके साथ हैं। सांप का दिखना। सांप को कई संस्कृतियों में पूर्वजों और नाग देवताओं से जोड़ा जाता है। यदि सपने में सांप शांतिपूर्वक दिखे तो यह सुरक्षा और पूर्वजों के आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। यदि वह आक्रामक या डरा हुआ दिखे तो यह किसी अनसुलझे पारिवारिक मुद्दे या पितृदोष की ओर इशारा कर सकता है। इस दिन जन्मे लोग। महालय अमावस्या पर जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे लोग एक विशेष आध्यात्मिक भार और आशीर्वाद के साथ आते हैं। इस दिन जन्मे लोग अक्सर गहरे विचारक, अंतर्ज्ञानी और रहस्यवादी होते हैं। वे अपने पूर्वजों और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े होते हैं। उनमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। वे अक्सर दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, शोधकर्ता या इतिहासकार बनते हैं। हालांकि उन्हें जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। उन्हें अक्सर अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है और वे आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। वे न्याय और सत्य के प्रति प्रबल भावना रखते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को पूरा करने या अपने परिवार के कर्मों को संतुलित करने के लिए इस दिन जन्म लेते हैं। वे अक्सर अपने परिवार में समस्याओं को सुलझाने या आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले होते हैं। इमरानदार। हिंदू संस्कृति में नाम दिवस की पश्चिमी अवधारणा नहीं है। हालांकि इस पवित्र दिन पर जन्म लेने वाले लोगों के नाम अक्सर ऐसे होते हैं जो शांति, ज्ञान या शक्ति का प्रतीक हो। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए शांति, अमन, प्रज्ञा, दीपक, अंजलि, गौरव जैसे नाम शुभ माने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अंजलिया नाम का अर्थ है हाथ जोड़कर दी गई भेंट या श्रद्धांजलि, जो इस दिन के महत्व को दर्शाता है। इस नाम वाली व्यक्ति अक्सर विनम्र, दयालु और दूसरों के प्रति समर्पित होती है। वे परिवार और परंपराओं को महत्व देती है और उनमें गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। वे अपने आसपास के लोगों को शांति और सद्भाव प्रदान करती है, ठीक वैसे ही जैसे इस दिन हम अपने पूर्वजों को शांति अर्पित करते हैं। यह दिन केवल वर्जनाओं का नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक क्रियाओं का भी है। यह अनुष्ठान आपको अपने पूर्वजों से जुड़ने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन को शुद्ध करने में मदद करेंगे। ओ पितृतर्पण और श्राद्ध। लक्ष्य से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना, उन्हें तृप्त करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। छो आवश्यक सामग्री: साफ जल, काले तिल, कुशा घास, दर्भ, चावल, जौ, फूल, धूप, दीपक और पितरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन बिना प्याज लहसुन का। कब और कैसे करना है?
सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक साफ जगह पर बैठे कुशा घास को अपनी उंगली में पहने पवित्री के रूप में हाथ में जल, काले तिल और चावल लेकर पितरों का आह्वान करे और एओएम पितृभ्यो नमः का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को धरती पर छोड़े। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, हर बार अलग अलग पितरों, पिता, दादा, परदादा आदि और मातृपितरों, माता, दादी आदि का नाम लेते हुए। मंत्र उदाहरण: एयुएम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणः, पिता का नाम। पितु पितामहस्य प्रपितामहस्य सपिंड श्राद्धम करिष्ये। या सरल रूप से एयुएम पितृभ्यो नमः, एयुएम मातृभ्यो नमः हुइमः। बाद में क्या करे? तर्पण के बाद पितरों के लिए बनाए गए भोजन को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को खिलाए। कौवों, गायों और कुत्तों को भी भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें पितरों का दूत माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो दान पुण्य और परोपकार। लक्ष्य: पितरों की आत्मा को प्रसन्न करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और जीवन में समृद्धि आकर्षित करना। आवश्यक सामग्री: अन्न, गेहूं, चावल, वस्त्र, फल, जूते, चप्पल, कंबल या धन। ये कब और कैसे करना है? पूरे दिन कभी भी, लेकिन सुबह का समय अधिक शुभ माना जाता है। किसी योग्य ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति या किसी आश्रम में दान करें। बिना किसी स्वार्थ के श्रद्धा भाव से दान करना चाहिए। क्या करे बाद में? दान करने के बाद मन में पितरों का स्मरण करे और उनसे आशीर्वाद मांगे। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना होकर लौटता है। 3. दीपदान और प्रकाश का आह्वान। लक्ष्य: पितरों को मार्ग दिखाना, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना और घर में सकारात्मकता लाना। आवश्यक सामग्री: मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल या तिल का तेल, रुई की बाती। कब और कैसे करना है? सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास या किसी जलाशय के किनारे एक दीपक जलाए। कुछ लोग अपने घर की छत पर भी एक दीपक जलाते हैं ताकि पितरों को रास्ता मिल सके। यह दीपक रात भर जलना चाहिए। क्या करे बाद में? दीपक जलाते समय पितरों का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में शांति और समृद्धि लाएं। यह प्रकाश उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। पास पवित्र नदियों में स्नान। लक्ष्य: शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण, पापों से मुक्ति और पितरों की प्रसन्नता। आवश्यक सामग्री: कुछ नहीं, केवल शुद्ध भाव। एक कब और कैसे करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय पितरों का स्मरण करें और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। क्या करें? बाद में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें और दान पुण्य करें। पाक परंपराएं। महालय अमावस्या पर भोजन की अपनी एक विशेष पवित्रता और परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें प्याज, लहसुन, हींग और गरम मसालों का प्रयोग नहीं होता। यह भोजन शुद्धता और शांति का प्रतीक है। माना जाता है कि पितरों को कुछ खास व्यंजन पसंद होते हैं। इन व्यंजनों में खीर, दूध और चावल से बनी मीठी डिश, पूड़ी, आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, बेसन के लड्डू और दही बड़ा शामिल है। ये भोजन पहले पितरों को अर्पित किया जाता है। भोजन का एक हिस्सा अलग से निकालकर कौवों, गायों और कुत्तों को खिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अर्पित भोजन सीधे पितरों तक पहुंचेगा। अंत में ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को खिलाना सीधे देवताओं और पितरों को खिलाने के समान माना जाता है। इस दिन की पवित्रता और सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखते हुए कुछ कार्यों को सख्त वर्जित माना गया है। इनका उल्लंघन अदृश्य शक्तियों को नाराज कर सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। वन बाल और नाखून काटना। अमाओ कारण। महालय अमावस्या पर शरीर से जुड़ी किसी भी चीज को काटना अशुभ माना जाता है। यह शरीर की पवित्रता को भंग करता है
और पितरों के आगमन और शांतिपूर्ण विदाई में बाधा डालता है। परिणाम: मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं, जिससे परिवार में अशांति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और धन हानि हो सकती है। यह आपकी आयु और भाग्य को भी प्रभावित कर सकता है। 2. नए कार्य या शुभ समारोह शुरू करना। कारण: यह दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। इस दिन किसी भी नए व्यापार की शुरुआत, गृह प्रवेश, विवाह या अन्य शुभ कार्य करना वर्जित है। आपकी ऊर्जा और ध्यान पितरों पर होना चाहिए, न कि भौतिक सुखों पर। परिणाम: नए कार्य सफल नहीं होते, बल्कि उनमें बाधाएं आती है। शुभ समारोहों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनमें विघ्न उत्पन्न होते हैं। 3. मांसाहार और शराब का सेवन। कारण: यह दिन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। मांसाहार और शराब का सेवन न केवल शरीर को अपवित्र करता है, बल्कि यह तामसिक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है, जो पितरों की शांति को भंग कर सकता है। परिणाम: ऐसा करने से पितृदोष लगता है, जिससे वंश वृद्धि में बाधा, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति हो सकती है। यह आपके आध्यात्मिक विकास को भी रोकता है। बड़ों या पूर्वजों का अनादर करना। कारण: यह दिन पूर्वजों के सम्मान का है। यदि आप अपने जीवित बड़ों का अनादर करते हैं या अपने मृत पूर्वजों के बारे में गलत बोलते हैं, तो ये पितरों का अपमान माना जाता है। परिणाम: पितरों का क्रोध आपको वंशहीनता, गंभीर बीमारियों, वित्तीय संकट और जीवन में निरंतर असफलताओं का सामना करवा सकता है। उधार देना या लेना। कारण: इस दिन वित्तीय लेन देन, विशेष रूप से बड़े उधार, अशुभ माने जाते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। परिणाम: मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस नहीं आता और लिया गया धन कर्ज के बोझ को बढ़ा देता है, जिससे गरीबी और दरिद्रता आती है। यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा। कारण: इस दिन ध्यान घर और परिवार पर केंद्रित होना चाहिए। लंबी यात्राएं आपको अपने पितृ कर्तव्यों से विचलित कर सकती हैं और अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकती हैं। परिणाम: यात्रा के दौरान अप्रत्याशित बाधाएं, दुर्घटनाएं या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। घर में झगड़ा या कलह करना। कारण: घर में अशांति और नकारात्मक माहौल पितरों की आत्माओं को दुख पहुंचाता है और उन्हें शांतिपूर्वक विदा होने से रोकता है। परिणाम: परिवार में निरंतर तनाव, रोग और समृद्धि की कमी हो सकती है। पितरी आपके घर से बिना आशीर्वाद के जा सकते हैं। 8. झाड़ू लगाना या सफाई करना शाम को। कारण: सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या घर की गहरी सफाई करना अशुभ माना जाता है, खासकर अमावस्या के दिन। यह माना जाता है कि आप घर से लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं और पितरों के आशीर्वाद को भी साफ कर रहे हैं। परिणाम: धन की हानि, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 9. काम वासना में लिप्त होना। कारण: यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि और संयम का है। काम वासना में लिप्त होना मन और शरीर को अशुद्ध करता है, जो इस पवित्र दिन के उद्देश्य के विपरीत है। परिणाम: ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, जिससे संतान संबंधी समस्याएं, वैवाहिक जीवन में कलह और मानसिक अशांति हो सकती है। तब भोजन बर्बाद करना। कारण: इस दिन पितरों के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाता है। भोजन का एक भी दाना बर्बाद करना उनका और अन्न का अपमान है। परिणाम: अन्नपूर्णा देवी और पितृ नाराज होते हैं, जिससे घर में अनाज की कमी और दरिद्रता आ सकती है। तो दोस्तों, महालय अमावस्या का यह दिन हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, हमें अपनी जड़ों को याद दिलाता है और भविष्य के लिए हमें तैयार करता है। यह श्रद्धा, स्मरण और शक्ति का दिन है। इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन करके आप न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। याद रखें, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें लगातार संकेत देती हैं। बस हमें उन्हें समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। अपने पितरों को सम्मान दें और वे आपको अपार आशीर्वाद देंगे। अगली बार तक रहस्य की दुनिया में गहरा गोता लगाने के लिए तैयार रहे।
शुभ और सुरक्षित रहे।